नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। इजराइल और फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के बीच जंग दिनों दिन भीषण होती जा रही है। शनिवार को हमास ने इजराइल पर अचानक से हमला किया था और उसके बाद से ही लगातार दिल दहला देने वाली तस्वीरें मिडिल ईस्ट के इस इलाके से सामने आ रही हैं। हमास के हमले के बाद अब इजराइल के इंतकाम ने गाजा को कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया। गाजा पट्टी में चारों ओर तबाही के निशान हैं। इस युद्ध में हमास और इस्लामिक जिहाद नाम के एक छोटे ग्रुप ने इजराइल के भीतर से 130 से भी ज़्यादा लोगों को बंदी बना लिया। बंदियों का इस्तेमाल इजराइल द्वारा कैद किए गए हज़ारों फिलिस्तीनियों की रिहाई के लिए किया जाना है। हमास के मिलिटेंट विंग के लीडर मोहम्मद डेफ ने हमले की वजह बताई और उसने कहा कि ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म गाजा की 16 साल की नाकाबंदी, इजरायली कब्जे और हाल की घटनाओं की पूरी श्रृंखला के जवाब में था। इजराइल फिलिस्तीनी तनाव इस वक्त चरम पर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमास के इसी लीडर मोहम्मद डेफ के बारे में कि आखिर ये कौन है और इसने जो कहा वो हमने आपको बताया। डेफ 2002 से ही हमास के मिलिटेंट विंग का मुखिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक हालिया प्रोफाइल के मुताबिक उसका जन्म 1960 के दशक के दौरान गाजा में खान यूनिस शरणार्थी शिविर में हुआ था, एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। शुरुआत में उसे मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मसरी के रूप में जाना जाता था और उस वक्त गाजा मिस्र के नियंत्रण में था। 1967 से 2005 के बीच ये इजरायली शासन के अधीन था और फिर 2005 से 2007 तक ये फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अधीन आ गया। 2007 में हमास ने तख्ता पलट करके नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। डेफ ने गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। रिपोर्ट में कहा गया कि डेफ के चाचा और उसके पिता ने 1950 के दशक में सशस्त्र फिलिस्तीनियों द्वारा उसी क्षेत्र में की गई छापेमारी में हिस्सा लिया था, जहां हमास के लड़ाकों ने शनिवार को इजराइल में घुसपैठ की थी। हमास की स्थापना 1980 के दशक के अंत में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ पहले फिलिस्तीनी इंतिफादा यानी बगावत की शुरुआत के बाद हुई थी। दोनों ही इलाकों पर इजरायली कब्जा 1967 के इजराइल अरब युद्ध के दौरान हुआ। पहले इंतिफादा के समय डेफ की उम्र 20 साल के आसपास थी। फिर बाद में डेफ को सुसाइड बॉम्बिंग का जिम्मेदार मानते हुए इजरायलियों ने जेल भेज दिया। इजराइल के मुताबिक उस हमले में कई दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। 1996 की हिंसा के लिए भी डेफ को जिम्मेदार माना गया, जिसमें 50 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी। डेफ ने हमास के मिलिटेंट विंग के गाजा कमांडर का पद भले ही जुलाई 2002 में संभाला हो, लेकिन वो सालों से इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर था। इजरायली सेना ने डेफ को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच गया। कथित तौर पर कई जानलेवा हमलों से बचने के बावजूद डेफ ने एक हाथ और एक पैर खो दिया और वो व्हील चेयर पर आ गया। वहीं कुछ अन्य संगठनों ने यह भी दावा किया है कि उसने एक आंख भी खो दी है। तो ये थी हमास के हेड मोहम्मद डेफ से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।